नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। देख लेते हैं कि गुरुवार की सुबह हमारे बाजारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से कैसे संकेत हैं। तो अच्छे स्टेबल संकेत फिलहाल तो दिखाई दे रहे हैं। एशियन मार्केट्स की बात करें, एसजीएक्स निफ्टी में हम देख रहे हैं 80-82 अंकों की स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। वहीं जापान का बाजार निकेई जो खुला है उसमें भी हमने देखा कल भी मजबूती लेकर ही खुले थे और आज भी बढ़त बरकरार है। 230 अंकों की स्ट्रेंथ यहां पर दिखाई दे रही है। और बाकी मार्केट्स भी जो धीरे धीरे खुल रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं निचले स्तरों से कुछ खरीदारी, कुछ सपोर्ट मिलता दिख रहा है। डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स से भी कुछ अच्छी खबर है। हरे निशान में हो रहा है कारोबार। 80-83 अंकों पर डाउ फ्यूचर्स है, तो नैस्डैक में भी तकरीबन उतने अंकों की स्ट्रेंथ हम देख रहे हैं। कच्चा तेल अपने आप को होल्ड किए हुए, जो कि अच्छी बात है। सपाट कारोबार देख रहे $160 के पास ब्रेंट, और WTI क्रूड भी $103 के नीचे बना हुआ है। और यहां पर भी हम दायरे का ट्रेड देख रहे हैं। तो क्या कुछ हुआ है बीते सत्र में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, हमारे मार्केट्स के लिए आज किस प्रकार के क्यूज हैं, सब पर बात करेंगे। मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। लग रहा है कि वीकेंड की तरफ बढ़ते बढ़ते संकेत थोड़े स्टेबल हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं। क्या ये मानना सही होगा? क्या कुछ हुआ है कल के सत्र में? अच्छे मूड में आपको लगातार आप दूसरे दिन कह सकते हैं कि ग्लोबल बाजार से आपको एटलीस्ट जो संकेत आ रहे हैं वो ज़्यादा खराब नहीं है, अच्छे संकेत आ रहे हैं। एशिया में भी देखिए अच्छा मूव आ रही है। एसजीएक्स निफ्टी ½ % आपको ऊपर दिख रहा है। वॉलेटाइल है और वॉलेटाइल रहा भी है, बट एटलीस्ट अच्छे मूड में दिख रहे हैं। यूएस फ्यूचर्स आपको इस समय अच्छे दिख रहे हैं क्योंकि कल कुछ पोस्ट मार्केट अर्निंग्स अच्छी रही थी और बाकी के एशिया के बाजारों की भी शुरुआत ठीक ठाक ही होती हुई दिखी है। क्या कुछ एक्शन हुआ है ये पहले समझ लेते हैं। उतार चढ़ाव वाला सेशन था यूएस में एक बार फिर से, और मिला जुला कारोबार आपने होते हुए दिखा है। डाउ 250 अंकों की बढ़त देखी। ज्यादा बड़ी रेंज में कारोबार नहीं था, करीब 350 अंकों की रेंज में कारोबार होते हुए देखा। उसमें 250 अंक बढ़कर डाउ बंद हुआ है। S&P 500 एकदम सपाट था, बट नैस्डैक पर आपने 1.25% की गिरावट देखी है। और ये सरप्राइजिंग नहीं है क्योंकि नैस्डैक का एक कॉम्पोनेंट ही कल 35% गिरा है। नेटफ्लिक्स 35% की गिरावट थी। इसके बारे में हम कल भी बात कर रहे थे, इसलिए कल नैस्डैक फ्यूचर्स में आपको ज्यादा गिरावट दिख रही थी, डाउ फ्यूचर्स में उतनी गिरावट नहीं थी। 35% फिसलने के बाद आप अगर देखें तो उतनी खराब क्लोजिंग नहीं है, अगर सिर्फ 1.25% ही नीचे आपको नैस्डैक दिखाए, क्योंकि बाकी दिग्गज आईटी शेयर्स ठीक ठाक प्रदर्शन करते हुए दिखे। नेटफ्लिक्स के आए थे कमजोर नतीजे, तो उसका इंपैक्ट पड़ा। इसकी वजह से अन्य स्ट्रीमिंग कंपनीज जैसे कि डिज्नी है या रोकू है, उनके शेयर्स पर भी इंपैक्ट पड़ा, तो वहां से भी एडिशनल वीकनेस आती हुई दिखी। तो ये एक कंपोनेंट था, पर इसके अलावा कुछ नतीजे अच्छे भी आए हैं, जैसे कि टेस्ला है, यूनाइटेड एयरलाइंस है, IBM के नतीजे अच्छे आए थे, उसकी वजह से भी बाजार को सहारा मिलते हुए दिखा। तो ओवरऑल इतना खराब प्रदर्शन भी नहीं था अमेरिकी बाजारों का। टेस्ला, यूनाइटेड एयरलाइंस मोस्टली बाजार बंद होने के बाद आए हैं, इसलिए उसका रिएक्शन आज आप ज्यादा देखेंगे। और फिलहाल अगर आप फ्यूचर्स देखें तो अच्छा ही शो पुट अप कर रहे हैं। साथ ही AT&T, अमेरिकन एयरलाइंस, इनके भी नतीजे आज आने वाले हैं, तो वहां पर भी बाजार की नजर है। 10 साल की बॉन्ड यील्ड भी थोड़ा कूल ऑफ हुई है, कल 2.95% तक पहुंच चुकी थी, वहां से अब 2.85% पर आई है। तो ठीक ठाक संकेत आ रहे हैं, कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। अमेरिकी बाजारों को एक्शन देखते हैं और ज्यादातर रिएक्शन इस समय अर्निंग्स पर ही आपने आते हुए देखा है। यूरोप में मजबूत कारोबार दिखा, लगभग 1.5% ऊपर भी कुछ इंडेक्स यूरोप के थे, तो वहां से कोई परेशानी की बात नहीं है। कच्चा तेल दायरे में ही है, कल थोड़ा रिबाउंड जरूर आते हुए दिखा था। आज सुबह आप देखें 107-108 के बीच में ही आपको ब्रेंट ट्रेड करते हुए दिखेगा। 102 पर आपको WTI दिख रहा है, तो कोई बड़ा एक्शन कच्चे तेल में नहीं आ रहा है लगातार दूसरे दिन अगर आप बात करें। EIA के जारी आंकड़े के मुताबिक साप्ताहिक भंडार में तेज गिरावट आई है, तो क्या इस पर आगे रिएक्शन आता है वो पता नहीं, बट अभी के लिए आप ज्यादा उस पर मूव नहीं देख रहे हैं। अमेरिकी तेल एक्सपोर्ट्स 2 साल की ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं, यहाँ पर आप नजर रखिए। सोने में हल्की खरीदारी आई है, जो 2 दिनों में हमने देखा $2000 से 1950 के नीचे आ गया था, अब 1960 के आसपास आया, तो हल्का सा रिबाउंड सोने में आया। तो ओवरऑल कुछ ज्यादा बड़े मूव्स बाजार में नहीं आए हैं। मिला जुला सेशन था, अमेरिकी बाजारों का अर्निंग्स पर फोकस है और फिलहाल जो क्यूज हैं या संकेत हैं वो तो अच्छे ही आ रहे हैं। तो मूड अच्छा है बाजारों का अगर अभी आप देखें तो। वेरी वेल। चलिए दीपांशु, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि किस तरह के ट्रिगर्स पर, संकेतों पर हमें नजर रखनी है और हमारे मार्केट्स कैसे रिएक्ट करेंगे। तो अच्छे संकेत हैं जैसे कि दीप ने बताया, और इन ग्लोबल संकेतों के बीच में आज मार्केट में किस प्रकार की रणनीति रहेगी, कौन सी रेंज पकड़ के आपको ट्रेड करना है, इस सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर आनंद सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। सो गुड टू हैव यू बैक सर, 3 दिन की छुट्टी के बाद। सर बताइए, आज मूड माहौल कैसा रहेगा? हमें पिछले कुछ समय से तो FIIs की बिकवाली ने परेशान किया है, लेकिन निफ्टी, बैंक निफ्टी में आज क्या रेंज हो सकती है सर? गुड मॉर्निंग नेहा। बिल्कुल थोड़े से संकेत बेहतर हैं, हालांकि अमेरिकी बाजारों में नैस्डैक में कमजोरी थी, डाउ मजबूत है और डाउ फ्यूचर्स भी मजबूत है। मुझे लगता है कि एक 17,000 के नीचे और 17,000 के आसपास अच्छा बेस पिछले 2-3 दिनों में बना है। ओवरसोल्ड मार्केट है, वीकली एक्सपायरी है, तो यहाँ से एक बाउंस बैक बनता है
और इस बाउंस बैक में यहाँ से थोड़ी और मजबूती बनने की संभावना है। जो सपोर्ट रेंज अब बाजार के लिए बनती हुई दिख रही है वो है 16,975 से 17,075। ये 100 पॉइंट की रेंज आज मजबूत सपोर्ट का काम करेगी और लगता नहीं कि इसके नीचे जाने की संभावना है बाजार में। दूसरी बात है कि रिजल्ट को लेकर भी आज कोई इस तरह की बात नहीं, कहीं कोई एक्सीडेंट हो जिससे कि आपको डर लगे कि क्या कुछ हो सकता है। हाँ, लीवर के नतीजे जरूर आएंगे, लेकिन वैसे भी वो कमजोर नतीजों की आशंका है, तो कोई वो भी थोड़ा बहुत प्राइस में डिस्काउंटेड है। लेकिन इसके अलावा ऊपर की तरफ एक बार बाजार 17,250 17,350 की रेंज में जाने की कोशिश कर सकता है और वहां से हम देखेंगे कि कितनी शॉर्ट कवरिंग, कितनी खरीदारी और ग्लोबल क्यूज कैसे रहते हैं। और अगर मजबूती मिली तो फिर 17,475 से 17,525 फाइनल इस रिकवरी का टारगेट होगा, जहां तक रिकवर होकर बाजार फिर अगली दिशा की तलाश करेंगे। लेकिन आज के लिए इमीडिएटली 17,250 17,350 की रेंज है जहां पर निफ्टी जाने की कोशिश जरूर करेगा। ऊपर की तरफ ये लेवल तो आज नजर आते हैं। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, बैंक निफ्टी कल भी मजबूत हो नहीं पाया, हालांकि आखिरी मिनटों में कुछ रिकवरी जरूर दिखाई है, लेकिन उसके बावजूद बैंक निफ्टी थोड़ा कमजोर है पिछले 2 सेशन से निफ्टी के मुकाबले में। 35,925 36,125 ये 200 पॉइंट की रेंज बैंक निफ्टी में है जो सपोर्ट का काम करेगी और ये आसानी से टूटने वाली नहीं है। इसे सपोर्ट मानकर खरीदारी करनी चाहिए और ऊपरी स्तरों पर एक बार 36,600 को पार किया और ठीक है तो जो टारगेट बनता है मिनिमम 36,800 36,900 तक का बनता है बैंक निफ्टी में रिकवरी का, और इस रिकवरी के लिए बैंक निफ्टी में भी खरीदारी करने की आपके लिए मौके बन सकते हैं। तो ये रेंज है ऊपर की जिस पर आपको फोकस करना चाहिए। जी, थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि निफ्टी बैंक निफ्टी में किस प्रकार के मौके आज बनते दिख रहे हैं। तो कोई पैनिक करने वाली बात नहीं है, बस रेंज को फॉलो करिए। निफ्टी में 16,975 से 17,075 ये आज एक सपोर्ट रेंज का काम करेगा, जैसे कि अनिल सर ने बताया। अपर बैंड जो है वो 17,250 से 350 का इमीडिएट हो सकता है। सर ने वैसे कहा है कि ये स्ट्रेच आउट होकर 17,550 का लेवल छूने की कोशिश कर सकता है, टेस्ट कर सकता है, वहां से हम प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखेंगे। बैंक निफ्टी 35,925 से 36,125 एंड क्लियरली सर ने कहा है कि वहां से अगर स्ट्रेंथ रेजिलियंस दिखता है तो अपर बैंड 36,800 से 900 का बैंक निफ्टी दिखा सकता है। चलिए, हमने ये तो जान लिया कि ब्रॉडर मार्केट्स में, मेजर इंडाइसेस में किस तरह का मूड माहौल रहेगा, आपको क्या करना है इसकी आपको झलक मिल गई। लेकिन स्टॉक्स एंड न्यूज की जो हमारी फेहरिस्त है वो है तैयार। बहुत सारा एक्शन अलग अलग स्टॉक्स और सेक्टर्स में भी है, तो ये सब बताने के लिए मेरे सहयोगी अरमान मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त जुड़ चुके हैं। अरमान, गुड मॉर्निंग। मेरे पास 2 सवाल है। पहला तो ये, क्योंकि नतीजों का सीजन है, तो सबसे पहले बताइए कल जो कंपनियों ने नतीजे जारी किए हैं कैसे रहे? कल जो नतीजे आए हैं उसमें सबसे पहले एंजल वन, जिसके नतीजे अच्छे आए हैं। रेवेन्यू लगभग 64% बढ़ा है, इबिटा आप देखेंगे तो 94% बढ़ा है, मार्जिन्स जो हैं वो 36% से बढ़कर 42.5% आए हैं, और अगर मुनाफा देखेंगे तो लगभग 101% बढ़ा है, और डिविडेंड भी गया है, 2.25 प्रति शेयर का डिविडेंड भी दिया है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ जिसके रिजल्ट्स मिक्स्ड आए हैं, रेवेन्यू 20.6% बढ़ा है, एबिटा भी लगभग 16% बढ़ा है, और मार्जिन जो है हालांकि वो 65.7% से घटकर 63.1% आए हैं, और अगर मुनाफा देखेंगे आप तो मुनाफा लगभग 3.3% बढ़ा है, और डिविडेंड दिया है 12.75 का। ग्लेनमार्क लाइफ जिसके ऑपरेशनली वीक नतीजे आए हैं, रेवेन्यू हालांकि 10% बढ़ा है, एबिटा 13.5% घटा है, मार्जिन्स देखेंगे तो वो भी 36.4% से घटकर 28.7% आए हैं, और अगर मुनाफा देखेंगे तो वो भी 5.5% घटा है, और 10.5 का डिविडेंड है। टाटा एलेक्सी जिसके भी आप मिक्स्ड नतीजे कह सकते हैं, क्योंकि रेवेन्यू जो है वो लगभग 9% बढ़ा है, एबिटा आप देखेंगे तो वो लगभग 5% बढ़ा है, हालांकि जो मार्जिन्स हैं वो 33.2% से घटकर 32% आए हैं, और प्रॉफिट लगभग 6% बढ़ा है, और बोर्ड ने रिकमेंड किया है 42.5 का डिविडेंड का। ओके, चलिए, तो अरमान ने आपको बता दिया कि कल जो कंपनियों ने नतीजे पेश किए उसकी डिटेल क्या है, किस प्रकार का रिव्यू है। अब अरमान, आज की बात कर लेते हैं। क्या ट्रिगर्स हैं जिन पे नजर रखनी है, एंड स्टॉक्स एंड न्यूज की लिस्ट में क्या है? ट्रिगर्स में सबसे पहले निफ्टी में 2 बड़े नतीजे हैं, जिसमें एचसीएल टेक्नोलॉजीज है, नेस्ले इंडिया है, दोनों के पोस्ट मार्केट रिजल्ट्स आने का अनुमान है। एफ&ओ है जिसमें एफ&ओ में रिजल्ट्स में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड है, एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज है, टाटा कम्युनिकेशंस है, इनके भी पोस्ट मार्केट रिजल्ट्स आने का अनुमान है। वोडाफोन आइडिया पर ध्यान रखिएगा, जो प्रेफरेंशियल बेसिस पर प्रमोटर्स को शेयर्स इशू किए गए थे 338 करोड़, उनकी आज लिस्टिंग होगी। रोटोपम जो आज से एनएससी पर लिस्टिंग होगी। कुछ शेयर्स है जिनकी एक्स डेट है, जिसमें नेस्ले है जिसका फाइनल डिविडेंड 90 का था, उसकी एक्स डेट है, और ग्लोबल में यूरोप में सीपीआई का इन्फ्लेशन का डेटा आएगा। अब खबरों की बात आ जाए तो उस पर सबसे पहले एक अपडेट है आइनस स्टाइरोलोशन का, जिसमें ओएफएस में रिटेल का जो हिस्सा है वो 3.59x टाइम्स भरा है, सब्सक्राइब हुआ है। और अलेम्बिक फार्मा और स्ट्राइड्स फार्मा, जिसमें अलेम्बिक फार्मा और स्ट्राइड्स फार्मा जुलाई सीरीज में एफ&ओ से बाहर हो जाएंगे। ग्लैंड फार्मा पर रिपोर्ट्स है कि जो शेयर होल्डर निकोमैक मशीनरी ने कंपनी में
24.5 लाख शेयर्स वो बेचने वाली है और फ्लोर आज वो बेचने वाली है और फ्लोर प्राइस उसका 3118 रखा गया है, जो कि मौजूदा जो प्राइस है उससे 5.2% डिस्काउंट पर है और इस ट्रांजैक्शन के बाद उनकी हिस्सेदारी 5.8% से घटकर 4.3% हो जाएगी। टाटा स्टील यूरोप पर है, जिसमें रूस के साथ कारोबार कंपनी ने बंद करने का फैसला लिया है। कंपनी स्टील बनाने के लिए रूस से जो कोयला, जो रॉ मटेरियल है वो इंपोर्ट करती थी उसको प्रोसेस करने के लिए, और कच्चे माल की सप्लाई दूसरी जगह से लेना उन्होंने शुरू कर देंगे वो। आरबीएल बैंक पर ध्यान रखिएगा, जिसमें बोर्ड की बैठक में एमडी और सीईओ की जो उम्मीदवारों के नाम है उनका चयन उन्होंने कर लिया है और इसकी आवेदन के लिए उन्होंने आरबीआई को मंजूरी के लिए लेटर भी भेजा है। अब फिनो पेमेंट और सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसमें सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के एफडीआरडी सर्विसेज अब फिनो पेमेंट ऑफर करेगा और सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के तौर पे फिनो वर्क करेगा और इसकी आरबीआई से उन्हें मंजूरी मिल चुकी है। डॉक्टर रेड्डी, जिसमें यूएस के नेक्साफिल दवा की जेनेरिक वर्जन को लॉन्च कर दिया गया है और आपको बता दूं मैं कि ये जो दवा है इसका सालाना यूएस में जो कारोबार है वो लगभग $14.1 करोड़ का है। और अगर आप बल्क डील्स में, मेरे पास कुछ 3 बल्क डील्स है, जिसमें बीएलएस इंटरनेशनल है, जिसमें सैंड कैपिटल फंड्स ने 5.25 लाख शेयर्स खरीदे हैं लगभग 340 के भाव पर। एचबीएल पावर है, जिसमें बनियन ट्री ग्रोथ कैपिटल ने लगभग 20 लाख शेयर्स बेचे हैं, और मनाली पेट्रो है, जिसमें प्रीमियर इन्वेस्टमेंट फंड ने लगभग 9 लाख शेयर्स 141 के भाव पर बेचे हैं। पॉइंट टेकन। थैंक यू सो मच अरमान, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि खबरों के दम पर कहां कहां एक्शन देखने को मिलेगा। आइए अब जान लेते हैं आज की ट्रेडिंग कॉल्स। चॉइस ब्रोकिंग से शुरुआत करते हैं। आज इन्होंने लुपिन पर खरीद की रिकमेंडेशन दी है। टारगेट स्ट्रैटेजी में 810 का है, स्टॉप लॉस 760 का सुझाया है। अब बढ़ते हैं आगे। एक्सिस सिक्योरिटीज की रिकमेंडेशन अंबुजा सीमेंट पर है। खरीदारी की रिकमेंडेशन स्टॉक में 366 का स्टॉप लॉस, 385 का टारगेट। वहीं मारुति पर भी खरीद की रिकमेंडेशन आ रही है। 7,740 तक का टारगेट है और 7600 का स्टॉप लॉस आपको स्ट्रैटेजी में लगाना है। वहीं अब सेंट्रम ब्रोकिंग की अगर बात करें तो इनकी तरफ से 2 रिकमेंडेशन है। पहली बीपीसीएल, यहां पर 384 का स्टॉप लॉस लगाकर इस स्टॉक को खरीदने की रिकमेंडेशन है और इसमें टारगेट 401 का। रिलायंस में भी खरीद की रिकमेंडेशन इनकी तरफ से आई है। 2660 का स्टॉप लॉस लगाएं और टारगेट इस स्ट्रैटेजी में 2800 का आपको मिल जाएगा। चलिए अब एक्सपर्ट की राय क्या बनती है, बाजार में कहां कहां रहेगा एक्शन और किस स्टॉक में पैसे लगा के अच्छी कमाई हो सकती है, सब जानने के लिए चलते हैं। टेक्निकल एनालिस्ट सिमी भौमिक हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सिमी जी, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। पहले तो बताइए, निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या ट्रेडिंग लेवल्स हो सकते हैं, क्या स्ट्रैटेजी आप सुझाएंगे? वेरी गुड मॉर्निंग नेहा। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही कल बहुत अच्छा शानदार रिकवरी के साथ ही बंद हुआ था और मुझे लगता है कि निफ्टी बैंक निफ्टी में आज भी खरीदने का मौका ढूंढना चाहिए और मुझे लगता है कि मैं लेवल्स देती हूँ, लेवल्स के आसपास, सपोर्ट के आसपास अगर मिलता है तो वहाँ पे खरीदना चाहिए। निफ्टी का जैसे मैं सपोर्ट देख रही हूँ 17,100 से 17,050 के आसपास और रेजिस्टेंस 17,200 से 17,250 तक। तो आज वीकली एक्सपायरी है तो इसलिए मैं ये कहूंगी कि अगर सपोर्ट के आसपास मिलता है निफ्टी तो ही खरीदिए, नहीं तो अगर छोटा मोटा इंट्राडे डिप अगर मिलता है ड्यूरिंग द डे तो उसी रेंज के आसपास 17,100 17,050 के आसपास निफ्टी अगर मिल जाता है तो उस रेंज पर खरीदना ठीक है और इसका टारगेट होगा 17,200 से 17,250 और मुझे लगता है कि अगर गैप अप ओपनिंग हो जाता है या ऊपर होता है 17,200 के आसपास खुल जाता है तो शायद रिस्क रिवॉर्ड से फेवरेबल नहीं रहेगा निफ्टी का ट्रेड। रहा सवाल बैंक निफ्टी के तो मुझे लगता है कि 36,100 से 36,000 का सपोर्ट है, ऊपर में 36,600 से 36,800 तक का रैली में एक्सपेक्ट कर रही हूँ, वही बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस है, पहला पड़ाव है नेहा। तो बैंक निफ्टी भी अगर सुस्ती के साथ खुलता है, छोटा मोटा इंट्राडे करेक्शन मिलता है तो 36,100 से 36,000 के बीच में खरीदने का सलाह होगा। अकॉर्डिंगली स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। ऑन दी अपसाइड 36,600 से 36,800 तक का रैली में एक्सपेक्ट कर रही हूँ, पर अगर बहुत गैप अप ओपनिंग हो जाता है और रेजिस्टेंस के आसपास ही खुल जाता है तो मैं अवॉइड करने का सलाह दूंगी नेहा। पॉइंट टेकन। चलिए सिमी जी, अब ये भी बता दीजिए कि किन स्टॉक्स में आप एक्शन देख रही हैं जहां पर हमारे दर्शकों को अच्छी कमाई की संभावना है? 2 स्टॉक रडार पर रखना चाहिए आज का दिन नेहा। एक तो एशियन पेंट्स कल बहुत अच्छा रिकवरी के साथ बंद हुआ था, एकदम लो लेवल्स पर है और यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब लॉस होने का गुंजाइश भी नहीं है। एशियन पेंट्स 3050 का स्टॉप लॉस के साथ खरीदने का सलाह होगा। 3120 3140 ये 2 इंट्राडे टारगेट्स के लिए एशियन पेंट्स को खरीदने का सलाह होगा। और मेरा दूसरा स्टॉक होगा गुजरात एल्कलीज। इसमें ऑलरेडी बहुत रैली है और स्टॉक अभी 52 हाइक के आसपास ही है
और मुझे लगता है कि यहाँ पे एक नया हाई देखने को मिलेगा जो स्टॉक को 1000 के आसपास ले जा सकता है। तो इंट्राडे टारगेट 980, 996 ये 2 होगा और इंट्राडे में करंट लेवल पर खरीदने का सलाह होगा। 930 का स्टॉप लॉस के साथ गुजरात एल्केलिस को खरीदने का सलाह होगा। दोनों स्टॉक में आज के लिए खरीदारी का लेवल्स मैंने दिया है और आज ही के लिए फॉलो करना है। दोनों में से किसी में भी मेरा कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। नेहा, वेरी वेल, थैंक यू सो मच सिमी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि मेजर इंडाइसेस में एंड ऑफ कोर्स स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहां दिखाई दे रहा है। बाजार की रणनीति समझते हैं। हमारे साथ आईएफएल सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता जुड़ चुके हैं। अनुज, गुड मॉर्निंग। हम देख रहे हैं कि पिछले इस हफ्ते के पहले 2 ट्रेडिंग सेशन में, 3 ट्रेडिंग सेशन में जितनी उठापटक आनी थी उसके बाद आज हम देख रहे हैं कि मार्केट रिलेटिवली स्टेबल है और एक दायरे का ट्रेड हो रहा है। सोने चांदी से करेंगे शुरुआत, जरा बताइए क्या किया जाए। नेहा जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, गोल्ड अगर देखें तो अभी भी $1950 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। हालांकि हमने 2 दिनों में थोड़ी सी गिरावट देखी है, मगर अभी भी एक पॉजिटिव इंटैक्ट साइड में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। हमें लगता है कि गोल्ड सिल्वर में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल टेंशन इंटैक्ट है, हमें लगता है कि अभी भी इसमें बाय का स्कोप है। तो गोल्ड में करीबन 52,400 में खरीदारी करें, 52,050 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 53,100 तक हो सकता है। सिल्वर के अंदर भी करीबन 68,000 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं, 67,350 का स्टॉप लॉस, टारगेट 69,200 का हो सकता है। तो गोल्ड सिल्वर में खरीदारी का ट्रेड बनाया जा सकता है। Okay. कच्चे तेल में कुछ फंडामेंटल समझ नहीं आ रहे अनुज। सप्लाई स्क्वीज है, डिमांड को लेकर अभी भी चिंताएं बरकरार है, चाइना को लेकर क्लैरिटी नहीं है जो कि सबसे बड़े कंज्यूमर में आ जाता है यूएस के बाद। तो बताइए कच्चे तेल में आज कैसे रणनीति अपनाएं? देखिए, कच्चे तेल के अंदर देखें तो यहाँ पे जो डिमांड साइड है वो थोड़ी सी वीक है, क्योंकि जो कोविड केसेस बढ़े हैं चाइना में, यूरोप में, तो एक डिमांड कंसर्न यहाँ पर आता हुआ दिखा है। हालांकि जो इन्वेंट्रीज है वो भी यहाँ पर कुछ बढ़ती हुई दिखाई दी हैं। हमें लगता है कि क्रूड के अंदर सेलन राइस का मार्केट रहना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि $110 के ऊपर ब्रेंट सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो एक सेलिंग प्रेशर यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। $160 के आसपास अभी रेट चल रहे हैं, तो यहाँ पे सेलन राइस का मार्केट रहेगा। क्रूड में हमें लगता है कि 7,950 के आसपास सेंसेक्स में बिकवाली करें, 8,100 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट 7,650 तक हो सकता है। तो क्रूड के अंदर बिकवाली का ट्रेड बनाया जा सकता है। ओके, और मेटल्स में भी कल हमने अमूमन सुस्ती ही देखी है इंटरनेशनल मार्केट से क्यूज लेते हुए। हमारे मार्केट्स भी ऑलमोस्ट नीचे ही बंद हुए हैं, बस एक लेड निकल को छोड़ दे तो कहाँ नजर होगी मेटल बास्केट में? मेटल में देखिए, कल एक सेलिंग प्रेशर रहा था, क्योंकि डिमांड कंसर्न था चाइना की तरफ से। तो हमें लगता है कि अभी भी एक सेलिंग प्रेशर यहाँ पे रह सकता है। तो कॉपर यहाँ पे बिकवाली की सलाह रहेगी 820 में, 827 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 816 से लेकर 810 तक देखने को मिल सकता है। ठीक है अनुज, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि नॉन एग्री कमोडिटी स्पेस में कहां पर खरीदारी और बिकवाली करके आज हमारे दर्शकों को होगा बेहतरीन मुनाफा। चलिए अब बात करते हैं एफआईआर यानी एफआईआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट की। तो किन शेयरों पर एफआईआई ब्रोकरेज ने दर्ज की है एफआईआर, रखते हैं आपके सामने। सीएलएसए की तरफ से रिकमेंडेशन आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज पर आई है। उन्होंने आउटलुक आउट परफॉर्म का बरकरार रखा है, लक्ष्य हालांकि घटा दिया, 750 से घटाकर 720 कर दिया है। वहीं रिलायंस पर मॉर्गन स्टैनली की रिकमेंडेशन आपके सामने रखते हैं। इन्होंने अपना आउटलुक ओवरवेट का बरकरार रखा है और टारगेट भी बढ़ा दिया है। पहले 2,926 था, अब उसे बढ़ाकर 3,253 कर दिया है। चलिए अब आपको बता देते हैं कि बुधवार यानी कल संस्थागत निवेशकों की तरफ से किस तरह का प्रदर्शन देखने को मिला। हम लगातार देख रहे हैं कि कैश स्पेस में एफआईआई की तरफ से बिकवाली ही हावी रही और कल भी आप कह सकते हैं कि एक और बड़ा फिगर जुड़ गया है। 3,000 करोड़ से अधिक की बिकवाली हमने कैश स्पेस में आते हुए देखी है विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से। हालांकि राहत की बात यह है कि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने अपनी खरीदारी बरकरार रखी है। 2,650 करोड़ के आसपास की हमने खरीद आते हुए देखी। एफएनओ स्पेस में भी 2,800 करोड़ के आसपास की खरीद हमने एफआईआई की तरफ से आते हुए देखी है।